हेलो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। आपकी अपनी कक्षा 6 में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 संख्या अनुक्रमों के बीच संबंध, जो कि पेज नंबर 8 पर दे रखी है। आइए पता लगाएं में आइए पता लगाएं कि हम सारे के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर अर्थात 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 से वर्ग संख्याएं क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? गणन संख्याओं को अब देखो, गणन संख्याओं को ऊपर और नीचे जोड़ने पर हमें हर बार एक वर्ग संख्या मिलती है। इसे हम चित्रीय रूप में समझ सकते हैं। देखो, चित्रीय रूप में कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि एक दे रखा है, एक का डायग्राम क्या होगा? एक ही। इसे हम वर्ग के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि 1 2 1, यानी 1 और 2 3, 3 और 1 4। 4 का क्या बना सकते हैं हम? 4 का चित्रीय रूप में एक वर्ग बन सकता है। ऐसे ही 1 2 3 2 1, 1 और 2 3, 3 6, 2 8, 1 9। 9 संख्याओं का क्या बन सकता है? एक वर्ग, यानी चित्रीय रूप में क्या बना? एक वर्ग। इस प्रकार यानी कि जो बीच में संख्या आ रही है उसी का क्या होता है? ये वर्ग। जो बीच में संख्या आ रही है उसी का क्या होता है? ये वर्ग। इस प्रकार का ये पैटर्न है, इसको हमें समझना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें दिया हुआ था कि चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो हाँ, चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ये भी वर्ग बन गया एक, और ये भी एक वर्ग बन गया। यानी एक बिंदु से वर्ग बनता है, 4 बिंदुओं से वर्ग बनता है, 9 बिंदुओं से वर्ग बनता है। आगे हम 4 तक जोड़ेंगे तो 16 बिंदुओं का भी क्या बनेगा? एक वर्ग बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, हमें इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 2 3 प्लस 99 तक, यानी 100 तक जोड़ना है, फिर हमें वापिस आना 1 तक, का मान क्या होगा? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 99 100 99 98 97 3 2 1, यानी हमें 100 तक संख्या लेकर जानी है और वापिस 1 तक। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, यानी कि 1 का 1 ही होता है। 1 + 2 + 1 यानी 4, यानी 2 का क्या मिला? ये वर्ग मिला। ऐसे 1 + 2 + 3 + 2 + 1, बीच में संख्या क्या रही है? 3, तो 3 का क्या मिला था? 9 मिला था। इसी प्रकार यहाँ पर बीच में संख्या क्या आ रही है? बीच में संख्या आ रही है यहाँ पर, जैसे कि 99 100 99, तो बीच में संख्या आ रही है 100, तो 100 का क्या मिल जाएगा हमें? 100 का वर्ग मिल जाएगा। तो देखो, 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 99 डॉट डॉट 3 2 1, यानी ये सभी संख्या जुड़ रही हैं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इस बीच वाली संख्या का वर्ग। 100 का स्क्वायर, 100 गुणा 100, यानी कितना आ जाएगा? 10,000। तो इनका योग हमें कितना प्राप्त होगा? इनको जोड़ने पर हमें 10,000 मिलेगा। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते हैं तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, यानी हमें बताना है। जैसे कि पहले तो हम ऊपर की ओर जोड़ते हैं, यानी कि सभी एक में क्या होता है? एक 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 एक, यही होते हैं। यानी ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो एक एक, 1 + 1 2, 1 + 1 + 1 3, इस पर यानी 1 2 3 4 इस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होगा। सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर की ओर जोड़ने पर हमें गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। गणन संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 का अनुक्रम प्राप्त होता है। जैसे 1 = 1, 1 और 1 2, 1 1 1 3, 1 1 1, 4 बार जोड़ेंगे तो 4, इसके बाद 5 बार जोड़ेंगे तो 5। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ जोड़ना है। जैसे कि सभी एक को क्या करना है हमें? 1 1 1, यानी 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इस प्रकार। सबसे पहले तो 1 को जोड़ते हैं तो 1 मिलता है, फिर 1 2 1 को जोड़ते हैं 4 मिलता है, फिर 1 2 3 2 1 को जोड़ते हैं 9 मिलता है। यानी हमें क्या मिल रही है? वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं। अब ऊपर और नीचे सभी एक वाले अनुक्रम को जोड़ने पर वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम? जैसे 1 का 1, 1 + 2 + 1 4, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 9, इसी प्रकार आगे 4 तक जोड़ेंगे तो 16, यानी वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप एक छोटे से चित्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दे सकते हैं? देखो, गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं। ऊपरी ओर का मतलब आगे से आगे संख्या जोड़ते जाएंगे। जैसे कि गणन संख्या कौन सी होती है हमारे पास? गणन संख्या होती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आदि। हम पहले सबसे पहले 1 को जोड़ेंगे, फिर 1 + 2 को जोड़ेंगे,
फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे यानी 6 मिल गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 10 मिल गया। यानी 1 3 6 10 ये कौन सी संख्या में आ रही थी? 1 3 6 10 ये होती है त्रिभुजाकार संख्या, हमने पहले पढ़ के आए हैं। तो देखो, जब हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। गणन संख्या 1 2 3 4 5 ये होती है। 1 बराबर 1, 1 और 2 3 यानी त्रिभुज बन रहा है। 1 2 3 यानी 6 ये भी त्रिभुज बन रहा है। 1 2 3 4 इनको जोड़ेंगे तो 10 यानी 10 का भी एक क्या बनता है? त्रिभुज। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। और ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण, यानी चित्र बनाकर हमने स्पष्टीकरण दे दिया इसका। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की ओर। ये हमारा 5वां क्वेश्चन, जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब क्या होता है? यानी क्रमागत त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार संख्या कौन सी थी हमारे पास? 1 3 अभी पढ़ी हमने 1 3 6 10 आगे 15 इस प्रकार। तो तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 प्लस 3 3 प्लस 6 6 प्लस 10 10 प्लस 15 इनको लीजिए। सबसे पहले हमने लिया 1 प्लस 3 तो 4, 3 प्लस 6 तो 9, 6 प्लस 10 तो 16, आगे 10 प्लस 15 लेंगे तो 25। इस प्रकार हमें क्या मिल रही है? वर्ग संख्या मिल रही है। आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है, क्यों, क्या आप इसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? जब क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं को युग्मों को जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। ये आंसर लिखना है हमें। और किस प्रकार है? जैसे 1 प्लस 3 4, 4 बिंदुओं का एक वर्ग बनता है। 3 प्लस 6 9, 9 बिंदुओं का एक वर्ग बनता है। और 6 प्लस 10 16, 16 बिंदुओं का भी एक वर्ग बनता है। यानी वर्गाकार संख्याएं प्राप्त होती हैं। हमें वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, जब आप 1 से प्रारंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 4 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 लीजिए। अब इनमें से प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दीजिए। आप कौन सी संख्याएं प्राप्त करते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखो, 2 की घात कौन सी होगी? 2 की घात 0 1, 2 की घात 2 21 को ऐसे समझते हैं। हमें क्या लेनी है? 2 की घात। 2 की घात में क्या करेंगे हम? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। यानी 2 की घात 1 क्या 0 क्या होता है? 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16। 1 2 4 8 16 ये मिलेंगे हमें। अब इनको क्या करना है? हमें इनको उत्तरोत्तर जोड़ते जाना है। यानी 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2 प्लस 4, यानी हर बार एक संख्या बढ़ाते हुए जाना है। 2 की घात 1 2 4 8 को जोड़ने पर हमेशा 2n-1 मिलता है। 2n-1 क्या मिलता है? देखो, n क्या है यहाँ पर? n है घात। यानी जितनी बार जोड़ेंगे हम उतना ही क्या मिलेगा हमें? जैसे कि 2n-1 मिलता है और अब इसमें 1 जोड़ा जाता है तो हमें 2n मिलता है। यानी 1 जोड़ेंगे इसमें 2n-1 मिलेगा। फिर 1 जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 2n मिलेगा। अब ये क्यों मिलता है देखते हैं आगे। जैसे कि 2 की घात 0 है। 2 की घात 0 में 1 होता है। अब 1 में 1 ही होगा। 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8। यानी 2 की घात हम जितनी भी घात ले रहे हैं उसको n मान लिया हमने। क्या मान लिया हमने? n मान लिया। इसको n मान लिया। देखो, 1 बराबर 1, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3। यानी हमें एक बार संख्या भी बढ़ानी है, जितनी जैसी घातें बढ़ा रहे हैं वैसे। जैसे 2 घात ली तो 2 जोड़ा, 3 ली तो 3 जोड़ा। इस प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 4 7, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 15। अब ये 2n-1 क्यों मिलता है? देखो, हमने लिया 2 की घात 0 1, हमें जोड़ना कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? 0 घात, यानी n का मान क्या है यहाँ पर? 0। तो 2 की घात n-1 मिलेगा। लेकिन 2 की घात 1 लिया 2, अब जोड़ेंगे हम 1 और 2 3 आया। 3 क्या होता है? कब मिलेगा 3? जब 2n-1 करेंगे। जैसे कि 2n, 2n का मतलब है n का मान कितना लिए? 2, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3। इस प्रकार ऐसी 2 की घात 3 8, 8 माइनस 1 7। ऐसी 2 की घात 4 लेंगे तो 16, 16 माइनस 1 15। ये है 15। यानी एक घात कम मिलेगी हमें। अगर 3 घात लेते हैं तो 3 संख्या को जोड़ना है, 4 घात लेते हैं 4 संख्याओं को जोड़ना है। 4 संख्याओं को जोड़ा तो हमें 15 मिला है माइनस 1। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 1 8, 15 प्लस 1 16, 2n-1 प्लस 1। यानी 15 मिला था हमें ये।
इसमें एक जोड़ा तो वापस 16 हो गया, यानी वापस हमें 2n मिल गया। इसमें ये पैटर्न है, ये आंसर लिख सकते हैं आप। नंबर 7वां क्वेश्चन, जब आप त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं? त्रिभुजाकार संख्याओं को, त्रिभुजाकार संख्याएं होती कौन सी हैं? त्रिभुजाकार संख्याएं होती हैं 1, 3, 6, 10, 15, 21 आदि, ये संख्याएं होती हैं। अब क्या करें, हमें त्रिभुजाकार संख्याओं को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं। त्रिभुजाकार संख्याओं को क्या करना है, हमें 6 से गुणा करना है, 1 जोड़ना है। क्या मिला? 6 + 1 7। अगली को 3 × 6 + 1 19, 6 × 6 + 1 37, 7 19 37। कुछ याद आ रहा है आपको? षडभुजाकार संख्या मिली थी हमें, हमें क्या मिलती है? षडभुजाकार संख्या। हम पीछे पढ़ के आए हैं 1.3 1.2 में षडभुजाकार संख्या मिलती है, जैसे कि 1 × 6 + 1 7, 3 × 6 + 1 19, 6 × 6 + 1 37, 10 × 6 + 1 61। यानी कि हम 7 से एक क्या बना सकते हैं? षडभुजाकार बना सकते हैं। और 19 से भी क्या बनेगी? एक षडभुजाकार आकृति बनेगी। इसी प्रकार 37 से भी षडभुजाकार आकृति बनेगी और अगली 61 से भी षडभुजाकार आकृति बनेगी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा षडभुजाकार संख्याएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां क्वेश्चन है, जब आप षडभुजाकार संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 1 + 7 1 + 7 + 19 1 + 7 + 19 + 37 लीजिए। आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त करते हैं? क्या आप इसे एक घन के चित्र का उपयोग करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं? तो देखो कैसे स्पष्ट करेंगे इसको। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 1 + 7 ये संख्या कौन सी है? षडभुजाकार, अभी पढ़ी हमने पिछले क्वेश्चन में। तो 1 का मान तो 1 ही होगा। 1 और 7 दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8, 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 27, 4 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 64। यानी ये क्या मिल रही है हमें? घन संख्याएं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, घन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है हमें। इसमें घन षडभुजाकार तथा षडभुज घन जैसे दिखते हैं। यानी कि ये आकृतियां, इनको अगर हम बनाएंगे तो एक का बनाएंगे तो एक ही बनेगा, लेकिन अगर हम ज्यादा का बनाएंगे, जैसे 4 4 4 का है ये, तो इसमें कितने घन होंगे? टोटल 64। यानी ये घन तथा षडभुज घन जैसे दिखता है। यानी इसकी 3 पासेस देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा? घन जैसा, षडभुजाकार घन जैसा दिखेगा। यानी होता ये घन ही है। सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। सारणी 1 क्या थी? देखो, क्या एक चित्र या किसी अन्य माध्यम से आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सारणी 1 में दिए गए अनुक्रमों में और 2 भिन्न अनुक्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य पैटर्न या संबंध खोजिए। यानी और कोई भिन्न संख्या खोजनी है हमें, उसमें हमें पैटर्न ज्ञात करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि 1 = 1। सब पहले 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, यानी वर्ग मिल रहा है। इसकी सहायता समझ सकते हैं। ऐसी प्रथम 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 3 4 और 5 9, यानी 9 भी क्या है? एक वर्ग संख्या। 1 3 5 7 16, यानी इनको जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा हमें? एक वर्ग। यानी जैसे 1 जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, ये क्या बन गया? एक वर्ग। एक बिंदु पर भी तो वर्ग था, 4 बिंदु पर भी वर्ग, 9 पर भी वर्ग, 16 पर भी वर्ग। यानी विषम संख्या को जोड़ने पर हमें क्या होता है? वर्ग संख्या मिलती है। ये थी आपकी प्रश्नावली 1.4। आइए पता लगाएं का पेज नंबर 5 के सारे क्वेश्चन थे, पेज नंबर 5 और 6 के। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखकर और अपने आंसर लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियो आपको पूरी क्लास की वीडियो मिल जाएंगी इसमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।